अगले पल तीनों मात्र अंडरवियर में ही उसके बेड पर कूद गए। मैरून साड़ी वाली उनके बदनों के नीचे ही छिपती चली गई। फिर उसके चेहरे से पल्लू उतारने की कोशिश में एक हाथ पल्लू पर झपटा। इसी दौरान पीछे वार्डरोब के दोनों दरवाजों में एकाएक एक झिर्री पैदा हुई और उसमें से एक हाथ नीचे फर्श पर पड़ी पतलून पर सरका। उस हाथ में ग्लव्स नज़र आ रहा था। फिर उस हाथ ने पतलून में से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर दूसरा हाथ पल्लू में से निकला। और उसने दूसरी पतलून में से रिवॉल्वर निकाल ली। उस हाथ में भी दस्ताना था। फिर दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठने लगे, मानो भीतर बैठा शख्स खड़ा हो रहा हो वार्डरोब में। ची वार्डरोब के दोनों दरवाजे एकाएक खुले तो पद्म शास्त्री एवं करण दीवान के चेहरे पीछे मुड़े। धाएं धाएं उनके मुंह हैरानी में अभी पूरे खुलते कि उनमें गोलियां समाती चली गई। धाएं धाएं धाएं। फिर दोनों हाथों से गोलियों की बरसात करता वार्डरूम से वो शख्स बाहर निकल आया। करण दीवान और पद्म शास्त्री के जिस्म में असंख्य सुराख होते चले गए और वह मैरून साड़ी वाली के दाएं बाएं ही छितराते खून बिखेरते चले गए। उसके ऊपर छितराया पृथ्वी वल्लभ अभी कुछ समझता कि नीचे से उसे ऊपर उछालती हसीना बेड से उतरी और रिवॉल्वर धारी की तरफ भागती चली गई। अगले ही पल वो रिवॉल्वर धारी के आगोश में जा सिमटी थी और रिवॉल्वर धारी पूरी श्रद्धा से उसके बाल से ला रहा था। भाभी, तुमने देवर की खातिर ये जिल्लत भी झेल ली। महान हो तुम। महान है देवी सिंह, जिसने मेरी योजना पर अपनी बीवी तक कुर्बान कर दी। वो अर्जुन नागपाल था और राधा सिंह राजपूत उसके आगोश में हिरनी की थरी छिपकर फफकती जा रही थी। जब तुम जिंदा हो। काफ़ी समय बाद पृथ्वी वल्लभ के मुंह से निकला, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें, भाग लो जहाँ तक भाग पाते हो। जिस दिन तुम्हें मौत देनी होगी उस दिन तुम्हें अपनी बुनाई जगह पर बुलाऊंगा और मौत दे जाऊंगा। देख लो, तुम्हारे दो साथी जा चुके हो और तुम जाने वाले हो। इस बार दोनों रिवॉल्वरों का रुख पृथ्वी वल्लभ की तरफ हो गया। नहीं, प्लीज़ मुझे बख्श दो। देख लो, रिवॉल्वर तुम्हारी, योजना भी तुम्हारी। तुम बलात्कार की नीयत के लिए पहले की ही तरह इस फ्लैट में घुसे। मैंने अपनी भाभी की सूरत तो कैमरे में आने नहीं दी, जबकि तुम तीनों की सूरतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब ये कैसेट तुम्हारी पोल खोल देगी और तुमने हमारे दूसरी बार किसी गुमनाम औरत के साथ बलात्कार की कोशिश की और कोई तुम्हें गोली मार गया। यानी नैना के नाम से इस औरत से फ़ोन तुमने करवाया था। पृथ्वी वल्लभ कांपा। उसे अर्जुन की चाल समझ आई। यस, ये मेरी भाभी है, राधा सिंह राजपूत। मेरे कहने पर इन्हें नैना बनकर फ़ोन किया, यहाँ बुलाया। कैमरे व रील से संबंधित कुछ बातें जो मैं पहले ही जानता था, कुछ मैंने बनाई। मुझे पता था कि नैना को जिंदा जान तुम फ़ौरन उसे ख़त्म करने पहुँचोगे और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। धाएँ कहते कहते अर्जुन नागपाल ने पृथ्वी वल्लभ की टांगों के बीच ही गोली दाग दी। बेड पर पड़ा पृथ्वी वल्लभ अपनी दोनों आंखें फाड़े, दोनों हाथ टांगों में दबाए पीछे की तरफ गिरता चला गया। मैं आ जाऊँ अब? तभी दरवाजे से देवी सिंह की आवाज़ आई। आ जाओ, आ भी जाओ ना। राधा सिंह अदा से ठिणकी। देवी सिंह आंखों पर हाथ रखे भीतर घुसा। अर्जुन के बच्चे, आज तूने मेरी बीवी बिना कपड़ों के जरूर देख ली होगी। कमीने, बलात्कार की एक्टिंग करने के लिए मेरी बीवी मिली थी मुझे। कहीं सच में बलात्कार हो तो नहीं किया? राधा सिंह राजपूत शर्म से हंस पड़ी। हंसती है बेशर्म, कपड़े हैं जिस्म पर, या ऐसे ही हंसे जा रही है? आप आंखें तो खोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप समझ बैठे हैं। देवर ने पहले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंक दिए। देवी सिंह ने तपाक से दीदे खोल दिए। उसे राधा सही सलामत पूरी पैकिंग में नजर आई तो उसकी तरफ भागती चली गई। देवी सिंह ने उसे आगोश में समेट लिया। देवी सिंह, भाभी बिना कपड़ों के भी कभी सामने आई ना, तो भी इस देवर की निगाहें चरणों से ऊपर नहीं उठेंगी। अर्जुन बोला, मैं जानता हूँ। उसे एक बाजू से आगोश में लेता देवी सिंह क्या उठा, मुझे तुझ पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। ऐसे थोड़ी ना बीवी तेरे हवाले कर दी। बीवी नहीं, भाभी। अर्जुन नागपाल ने उसे टोका। फलस्वरूप सब हंस पड़े। फिर हंसते हंसते ही उनकी आंखें भीगती चली गईं।